हेलो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। आज हम आपका टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। ये आपकी सेकंड क्लास है रिलेटेड टू टीचिंग मेथड्स। फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था लेक्चर मेथड। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। ओके, मेनली ऑब्जर्वेशन का मीनिंग क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो, देन उससे देख करके कुछ सोच रहे हो, लॉजिक लगा रहे हो, फिर किसी एक जनरलाइजेशन फिनोमिना पे आप पहुंच गए हो। ठीक है, तो मेरे लिए जो मेथड है, इस मेथड से जो स्टूडेंट है वो खुद क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे और एक्वायर करेंगे परमानेंट एंड ट्रू नॉलेज। ठीक है, परमानेंट एंड ट्रू नॉलेज का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉलेज तो सब गेन करते हैं, लेकिन ट्रू नॉलेज और परमानेंट नॉलेज होती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी पूरी लाइफ के अंदर। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं जो काफ़ी टाइम तक हमें याद रह जाती हैं और कुछ चीज़ें जो होती हैं हमें याद ही नहीं रहती है अगले पल। तो वो क्यों होता है? क्योंकि हमने उस चीज़ को ऑब्ज़र्व ही नहीं किया होता है, उसके बारे में सोचा ही नहीं होता है। ठीक है, तो इस मेथड से स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुंचता है। इसमें मेरे जो टीचर्स होते हैं वो इनक्रेज करते हैं स्टूडेंट्स को कि आप ऑब्ज़र्व करें चीज़ों को और फिर उनके अकॉर्डिंगली जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्ट करते हैं। ठीक है, तो मेनली इसके अंदर क्या होगा, जो टीचर है वो इनक्रेज करेगा, वो बोलेगा कि आप मान लो आप सॉल्यूशन बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो आपने बच्चों को क्या किया कि जो सॉल्यूशन है शुगर और वाटर इसको मिला के उनको क्या करके दिखाया, एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। ठीक है, उन्होंने ऑब्जर्व किया। सॉल्यूशन पढ़ाने से पहले आपने उन्हें एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, उन्होंने ऑब्जर्व किया, तो वो कुछ ना कुछ वहाँ पे अपना परसेप्शन बना लेंगे। वो आपको अकॉर्डिंगली जो 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 उनको समझ में आया वो आपको बताएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो उनकी नॉलेज है, जो आप उस टाइम पे जो उनकी नॉलेज है वो भी बढ़ रही है। ठीक है, आप एज ए टीचर वहाँ पे काम कर रहे हो, तो आप जो वो गलतियाँ कर रहे हैं वो सुधार रहे हैं, तो उस टाइम पे उन्हें ट्रू एंड परमानेंट नॉलेज जो होगी वो देखने के लिए मिलेगी। अब ऐसे ही अगर हम प्लांट की बात करें, जैसे मान लो हम प्लांट्स पढ़ा रहे हैं, तो आप उन्हें गार्डन में भेजिए या उनके घर पे अगर कोई प्लांट है। ठीक है, एक क्लास पहले आप उन्हें बोल दीजिए कि कल आप सब प्लांट देख के आएंगे, या कुछ भी ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट जो कि आप नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ाने वाले हो। ठीक है, मैं सिर्फ एक सिंपल सा आपको बता रही हूँ प्लांट के बारे में। तो प्लांट वो जैसे ऑब्जर्व करेंगे भाई, वो देखेंगे सबसे पहले तो पूरे प्लांट को देखेंगे, देन स्टेम, फ्लावर, लीव्स, इन सब पार्ट्स को देखेंगे। देन वो नेक्स्ट क्लास में आपको आगे बताएंगे कि मैम ऐसे 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 प्लांट्स थे। ठीक है, तो ये क्या है, ऑब्जर्वेशन से उनकी उनकी जो थिंकिंग है वो भी डेवलप हो रही है, उनकी नॉलेज इंप्रूव हो रही है, वो परमानेंट नॉलेज वहाँ से गेन कर रहे हैं। तो ऐसे ही आप काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स पे उनको इस तरह से नॉलेज गेन कर सकते हो। फिर हायर क्लासेस में जो बच्चे हैं उनको म्यूज़ियम्स के अंदर लेके जाया जाता है, साइंस फेयर लगती हैं। ठीक है, इस तरह की जगह लेके जाया जाता है जहाँ पे वो चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और उसके थ्रू एक अपने अंदर परसेप्शन ले लेते हैं। देन फिर जो भी वहाँ से वो नॉलेज गेन करते हैं, उस टाइम पे वो जो नॉलेज है वो ट्रू नॉलेज एंड परमानेंट नॉलेज के अंदर उसकी कन्वर्ट हो जाती है। ओके, अब देख लेते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। देखो, अब देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इस मेथड से। मेनली दिस मेथड हेल्प्स स्टूडेंट टू सी, थिंक, गिव लॉजिक एंड टू कन्वे देयर थॉट्स इंडिपेंडेंटली। अगर वो किसी भी ऑब्जेक्ट को देख के कुछ सोच के कुछ लॉजिक बना के कोई भी कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, वो इंडिपेंडेंटली उस कॉन्सेप्ट को बना रहे हैं। ठीक है, उसमें उस टाइम पे उनकी कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है, यानी कि उन्हें इंडिपेंडेंस वहाँ पे मिल रही है, उन्हें सोचने की जो पावर है, जो फ्रीडम है, वो वहाँ पे मिल रहा है ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू। ठीक है, बच्चे जो होते हैं वो लर्निंग बाय डूइंग या ऑब्जर्वेशन से बहुत जल्दी सीखते हैं, वो अपनी नॉलेज को इसके थ्रू परमानेंट भी बना लेते हैं। ओके, सेकेंड है सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़। अब क्या होता है, देखो प्लांट्स भी बहुत तरह के होते हैं। ठीक है, कैक्टस है और नॉर्मल एक प्लांट है। ठीक है, तो जो बच्चे हैं वो किस तरह से सीखेंगे डिफ्रेंशिएट करना। ठीक है, अब सॉलिड है, लिक्विड है, इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उन्हें ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, दोनों को, आइस को भी देखना पड़ेगा, वाटर को भी देखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे चीज़ें हैं जो वो क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू बहुत जल्दी से सीख जाते हैं। वो सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़ दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में करना ऑब्जर्वेशन मेथड से बहुत जल्दी से सीखते हैं। ठीक है, थर्ड है, जो टीचर का काम है बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन मेथड से जो टीचर है ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू जो स्टूडेंट्स हैं उनको मोटिवेट कर सकता है, उनका इंटरेस्ट मेंटेन कर सकता है
उनको आगे के लिए भी मोटिवेट कर सकते हैं कि आगे भी आपको इसी मेथड का इस्तेमाल करके अपनी जो नॉलेज है उसको इम्प्रूव करना है। ठीक है। फोर्थ है परमानेंट नॉलेज। मेनली ऑब्जर्वेशन मेथड से जो नॉलेज मिलती है वो ट्रू नॉलेज एंड परमानेंट नॉलेज होती है। आपकी जो भी आप ऑब्जर्व करते हो वो एज इन मेमोरी आपके माइंड के अंदर फिट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट डेवलप। ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू क्या होता है, जो बच्चे हैं अब उनको वहाँ पे खुद ऑब्जर्व करने का मौका मिल रहा है, खुद उनको अपना सोचने का मौका मिल रहा है, कोई उन्हें रोक टोक करने वाला नहीं है। ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन मेथड से उनका क्या होता है, इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो नेक्स्ट क्लास में जब वो आएंगे तो वो उन चीज़ों को ऑब्जर्व करके जब वो आते हैं तो वो क्लास के अंदर बहुत ही मोटिवेटेड और एक्टिव दिखते हैं। वो आंसर देने के लिए बहुत जल्दी रेडी रहते हैं कि मैम हमने ये देखा, ऐसे था, ये वाला इस तरह से था। ठीक है। इस तरह की वो बातें क्लास के अंदर करते हैं। उनका एक्टिव पन जो होता है वो क्लास के अंदर दिखता भी है। वो मोटिवेट होते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए भी और नेक्स्ट में वो क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो उनका इंटरेस्ट मेंटेन करने के लिए भी आपका ऑब्जर्वेशन मेथड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम इसके साथ साथ डीमेरिट्स की बात करें तो डीमेरिट्स में हो सकता है कि आपका जो ऑब्जर्वेशन मेथड है वो स्टूडेंट को कभी कभी क्या होता है, जो स्टूडेंट्स है जो वो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो चीज़ वो नहीं होती है। ठीक है। वो उन्होंने जो कॉन्सेप्ट वहाँ पे बना लिया है किसी भी ऑब्जेक्ट को देख के, मे बी वो ट्रू ना हो। ठीक है। तो उस टाइम पे जो टीचर है, टीचर्स को हेल्प करनी चाहिए स्टूडेंट को कि जो कॉन्सेप्ट वो समझ रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड वो ऐसा नहीं है। ठीक है। तो इसमें जो टीचर है वो हेल्प करते हैं उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। ठीक है। आपने कई बार देखा भी होगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत गलत बन जाता है पहले ही, लेकिन बहुत टाइम बाद आपको वो टॉपिक समझ में आता है। फिर आप सोचते हो अरे ये तो ऐसे था ही नहीं। ठीक है। वो कॉन्सेप्ट ऐसे था ही नहीं जो हम सोच रहे थे, वो तो इस तरह से है। ठीक है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट जो होते हैं आपके माइंड के अंदर बन भी जाते हैं, जो बच्चे खुद से बना लेते हैं। ये छोटा सा एक इसका डीमेरिट है। और जो कि क्या है आपके ये भी सुधारा जा सकता है अगर टीचर जो है वो क्लास में एक्टिव रहे बच्चों के साथ और उसके जो कॉन्सेप्ट है उनको जान के उनको सुधारने की कोशिश करे। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू टू ऑल।